दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा एप्लीकेशन के ऊपर चार्जेस कितने होते हैं। तो गूगल पे जाके आप लिस्ट ऑफ ऑल फीस एंड चार्जेस ज़ीरोधा या फिर ज़ीरोधा ब्रोकरेज सर्च कर सकते हो और उसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री इक्विटी डिलीवरी, यानी कि इक्विटी अगर डिलीवरी लेते हो, ट्रेडिंग करते हो तो कोई चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं लगने वाले। इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स अगर आप करते हो तो 20 रुपये के चार्जेस लगेंगे और म्यूचुअल फंड अगर डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तो कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये चार्जेस के ऊपर वीडियो है तो जो टैक्सेस आपको देने हैं वो तो देने ही है, उसके बारे में आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज़ और 0.03% दोनों में से कोई लोअर साइड में अगर चार्ज होगा, यानी कि ये टर्नओवर के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें से जो लोअर साइड पे होगा उसके ऊपर आपके चार्जेस पे होते हैं। उसके बाद करेंसी कमोडिटी में आप ट्रेड करते हो तो आपको सेम 20 रुपीज़ और 0.03% चार्जेस होते हैं। और ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज़ पर ट्रेड मतलब बाय का अलग से हो गया, सेल का अलग से हो गया, यानी कि टोटल ब्रोकरेज अगर इंट्राडे में आप देखते हो या फिर एफएनओ में देखते हो तो टोटल बाय और सेल मिला के ब्रोकरेज आपका 40 रुपए का हो जाता है। उसके ऊपर आपको टैक्सेस वगैरह सारी चीजें देनी होती है। तो थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं इसे, और थोड़ा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि इक्विटी में, डिलीवरी में, इंट्राडे में, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में किस तरीके के चार्जेस यहाँ पे है। उसके साथ साथ करेंसी और कमोडिटी के चार्जेस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रोकरेज की हमने बात कर ही ली। इक्विटी डिलीवरी अगर आप करते हो तो कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, जीरो ब्रोकरेज है, सिर्फ आपको टैक्सेस भरने हैं। उसके बाद इक्विटी इंट्राडे अगर करते हो तो 0.03% और 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। अब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, मान लीजिएगा आपने टोटल 50,000 रुपए की क्वांटिटी बाई की है और बाद में उसको 55,000 की क्वांटिटी बेच दी, यानी कि 5,000 प्रॉफिट में आपने बेच दिया फॉर एग्जाम्पल। तो आपका टोटल जो ट्रेड हो गया, इसका जो पूरा हो गया वो हो गया 1,05,000 रुपये। तो 1,05,000 रुपये आपका टोटल टर्नओवर हो गया। इस टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको जो भी लोअर साइड में अगर होगा तो 0.03% या फिर 20 रुपीज़ ईच ट्रेड, 50,000 के ऊपर 20 रुपये ट्रेड और 55,000 के ऊपर 20 रुपये ब्रोकरेज, इस तरीके से आपको चार्जेस लगने वाले हैं, प्लस टैक्सेस भी लगने वाले हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैक्सिमम ब्रोकरेज की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम ब्रोकरेज ज़ीरोधा में 40 रुपये का लगता है अगर आप इक्विटी इंट्राडे करते हो। एफएनओ करते हो तो एक लॉट के ऊपर मैक्सिमम ब्रोकरेज 40 रुपये का है। जैसे लॉट बढ़ेगा वैसे वैसे वहां पे जो चार्जेस है बढ़ेंगे, लेकिन ब्रोकरेज सेम रहेगा। ब्रोकरेज 40 रुपये ही रहता है, उसके ऊपर ब्रोकरेज नहीं बढ़ता। टैक्सेस जो होते हैं वो बढ़ने की वजह से हमारा जो पूरा चार्ज होता है, वो फीस जो होती है वो बढ़ जाती है। फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करोगे तो सेम है, यहाँ पे 0.03% और 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ट्रेड। और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज़, यहाँ पे कोई लोअर साइड वाला मार्क नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है गवर्नमेंट के टैक्सेस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसटीटी या फिर सीटीटी। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सीटीटी का मतलब होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। स्टॉक में ट्रेड करोगे तो एसटीटी लगेगा, कमोडिटी में ट्रेड करोगे तो सीटीटी लगेगा। करेंसी में एसटीटी सीटीटी कुछ नहीं लगता। अब आप यहां देख सकते हैं कि एसटीटी कितना लगेगा। बाइंग एंड सेलिंग 0.1%, यानी कि बाय के ऊपर 0.1% ऑफ योर टर्नओवर, जो भी बाइंग का टर्नओवर होगा, जो 55,000 का मैंने एग्जांपल दिया था, वो उसके ऊपर 0.1% लगेगा और सेल के ऊपर भी 0.1% आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इक्विटी इंट्राडे करते हो तो यही चार्ज हो जाता है 0.025%, लेकिन यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे में आपको सिर्फ सेल साइड के ऊपर एसटीटी देना पड़ता है, बाइंग के ऊपर नहीं देना पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो यही चार्ज हो जाता है 0.0125%, यानी कि और भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो एसटीटी कम लगता है, वो भी सेल के ऊपर लगता है, बाय के ऊपर नहीं लगता है। उसके बाद अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो ये चार्जेस इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। 0.125% ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन ऑप्शंस दैट आर बॉट एंड एक्सरसाइज। मतलब जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है देखने के लिए ओटीएम आईटीएम वाला वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है।
लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मान लीजिएगा निफ्टी चल रहा है 19,500 और आपने 19,400 का कॉल खरीदा, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए का जो पॉजिटिव डिफरेंस है, क्योंकि आपने अंदर वाला कॉल खरीदा है, तो ये 100 रुपए को इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है। तो इस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन में जो होती है उसके ऊपर आपको 0.125% यहाँ पे जो एसटीटी है वो पे करनी होती है। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसमें, तो आपको 0.0625% ऑन सेल साइड ऑन प्रीमियम, यानी कि 200 रुपए का आपका सेल का प्रीमियम है, 100 रुपए में खरीदा, 200 रुपए में बेचा, तो 200 रुपए पे प्रीमियम के ऊपर आपको जो है वो एसटीटी पे करना है 0.0625%। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप इन द मनी हो और एक्सरसाइज करते हो और आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको ये दोनों चार्जेस लग सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा महंगा जा सकता है आपका सौदा। उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो भी आप एनईसी और बीएसई के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो उसमें भी आपको चार्जेस देने हैं, उसके में भी टैक्स जो होता है वो फीस उनकी देनी है। डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हो तो 0.00325% एनईसी पे ट्रेड करते हो तो, और बीएसई पे ट्रेड करते हो तो 0.00375% इतना टैक्स आपके टर्नओवर के ऊपर। फिर वो टर्नओवर 10 लाख का हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है। जितना टर्नओवर कम रहेगा उतने टैक्सेस कम लगेंगे, जितना टर्नओवर ज्यादा रहेगा उतने टैक्सेस ज्यादा लगेंगे। सिंपल सा फंडा है। सेम चीज, सेम टैक्स आपको एनईसी बीएसई पे इक्विटी इंट्राडे पे, यानी कि स्टॉक के ऊपर जो आप इंट्राडे करते हो उसमें देना है। फ्यूचर्स में आप करते हो तो बीएसई के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन एनईसी के ऊपर 0.0019%, यानी कि कम चार्जेस है फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो। लेकिन लॉट साइज बहुत बड़ा होता है तो टर्नओवर बड़ा हो जाता है, टर्नओवर बड़ा हो जाता है तो टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद एनईसी के ऊपर आप ट्रेड अगर करते हो तो ऑप्शंस में, तो 0.05% आपके प्रीमियम के ऊपर लगेगा, और बीएसई में भी सेम चार्जेस ऑन प्रीमियम आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आता है जीएसटी, जो कि कॉमन है, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओगे तो 18% जीएसटी आपको देना ही पड़ता है। लेकिन ये जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? ब्रोकरेज जो आप भरते हो, सेबी चार्जेस जो आप देते हो, और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो अभी हमने देखे, इन तीनों को मिला के जो वैल्यू आती है, जो अमाउंट आती है, उसके ऊपर 18% जीएसटी आपको हर किस्म के ट्रेड में देना होता है। उसके बाद आते हैं हम सेबी के चार्जेस के ऊपर। सेबी एक रेगुलेटर है और रेगुलेट करने के लिए उसको फीस की जरूरत होती है, तो हमसे वो फीस चार्ज करते हैं। अब ये फीस कितने हैं? 1 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो उसके ऊपर 10 रुपए चार्जेस, बहुत निग्लिजिबल है। 1 करोड़ का अगर ट्रेड, नॉर्मली तो रिटेल ट्रेडर 1 करोड़ तक का ट्रेड नहीं करते हैं, तो 1 करोड़ का ट्रेड वैल्यू बाइंग और सेलिंग मिला के अगर आपका होता है तो आपको 10 रुपए उसके ऊपर देने हैं, प्लस जीएसटी जो भी है। हर जगह पे सेम है, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इक्विटी डिलीवरी, सेम सेबी की चार्जेस है। उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। स्टैम्प ड्यूटी पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, आपको डिलीवरी के स्टॉक मिलते हैं या भी जो भी आपने ट्रेड लिया है उसका स्टैम्प ड्यूटी मिलता है। स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ बाइंग साइड पे होता है, सेल साइड पे नहीं होता है। और कितना होता है? 0.015%, यानी 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर 1500 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ये भी निग्लिजिबल है। 10,000 का ट्रेड करोगे तो बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएगा। इक्विटी इंट्राडे करोगे तो ये और भी कम हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी में थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा होता है। इक्विटी इंट्राडे में एक ही दिन का प्रोसेस होता है और क्वांटिटी आप होल्ड नहीं करते हो। तो 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन के ऊपर, पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर 300 रुपये। फ्यूचर में ये और भी कमी हो जाता है, 200 रुपये 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन के ऊपर सिर्फ बाय साइड पे, और ऑप्शन में फिर से ये 300 रुपये हो जाता है। तो ये हो गए गवर्नमेंट के टैक्सेस और ब्रोकरेज पूरा। अब जीरोधा के और भी थोड़े चार्जेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के ऊपर हमने बात कर ली है, सेबी चार्जेस के ऊपर हमने बात कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे बात करनी है, वो है डीपी चार्जेस। इसको लोग इग्नोर करते हैं, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और बाद में लोग आके बोलते हैं कि मैंने तो डिलीवरी में लिया था स्टॉक, टैक्सेस कट होने के बाद भी मेरा एक्स्ट्रा पैसा कट हो गया। तो ये डीपी चार्जेस का पैसा होता है। डीपी चार्जेस कितना है? 13.5 रुपए प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट, और यहां पे सीधे सीधे लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी भी हो, डजेंट मैटर। टीसीएस का एक स्टॉक हो गया, उसमें 100 क्वांटिटी है। रिलायंस का एक स्टॉक हो गया, उसमें 100 क्वांटिटी है।
इन्फोसिस का एक स्टॉक है, उसमें 200 क्वांटिटी है। पर स्क्रिप्ट माने टीसीएस की एक पर स्क्रिप्ट हो गई, रिलायंस की एक अलग स्क्रिप्ट हो गई और इन्फोसिस की अलग स्क्रिप्ट हो गई। अगर आप एक महीने में 5 अलग अलग स्क्रिप्ट के स्टॉक बेचते हो तो आपको उन 5 के ऊपर हर स्क्रिप्ट के ऊपर 13.5 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। भले आपने आज टीसीएस बेचा है और कल फिर से टीसीएस बेच दिया, तो अलग अलग ट्रेड हो गए, दिन अलग अलग हो गए, तो आपको टीसीएस के ऊपर एक्स्ट्रा डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो ये डीपी चार्ज होता है और ये सिर्फ डिलीवरी में होता है। और ये जाता किसको है? सीडीएसएल को जाता है कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट जीरोधा के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जाता है। तो पूरा क्लियर कर दिया है इन्होंने, सारी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्लीजिंग अगर आप करते हो, शेयर को जीरोधा के पास गिरवी रखते हो और उसके ऊपर पैसा उठाते हो और उसमें ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पर प्लीज रिक्वेस्ट पे 30 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। तो ये हो गया जीएसटी प्लीजिंग का, प्लीजिंग के चार्जेस। एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली कट होंगे। साल का ही ये, लेकिन कट होगा क्वार्टरली। पूरे साल में 300 रुपए आपको देने हैं ईयरली, लेकिन कट आपके अकाउंट से होंगे क्वार्टरली। उसके अलावा जीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए 200 रुपए आपको लगते हैं। 100 रुपए आपसे लेते हैं कमोडिटी के ट्रांजैक्शन के लिए, 300 रुपए अकाउंट ओपन करने के लिए, 300 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के लिए साल के लिए लेते हैं। वन टाइम फी होती है अकाउंट ओपन करने के लिए 200 रुपए और 100 रुपए। मैंने ओपन किया तो वैसे ही था, अभी पता नहीं कमोडिटी का मैंने देखा नहीं। कॉल एंड ट्रेड मतलब आप जीरोधा में कॉल करते हो और बोलते हो कि भैया मेरे लिए कॉल, ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है एग्जीक्यूट कर लो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे 50 रुपए प्लस जीएसटी, उसके लिए देने होंगे पर ऑर्डर के। आप बाइंग के लिए कॉल करके बोलते हो कि भैया ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट कर दो बाय का और सेल का भी कर दो, तो 50-50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आप उनको काम पे लगा रहे हो तो वो आपसे चार्ज पे करेंगे। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करना है तो 20 रुपए, 25 रुपए और 0.03% ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन मतलब अगर आपको डिलीवरी लेनी है, मान लो आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो और आपने एक्सपायर नहीं किया तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है, तो ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस, अब ये है कॉर्पोरेट एक्शन मतलब बायबैक हो गया, ओएफएस हो गया, टेकओवर हो गया, डीलिस्टिंग हो गया, इसके अगर चार्जेस मतलब ये कोई एक्शन होता है तो इसके आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ओएफएस हो गया या फिर बायबैक हो गया, उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। एनआरआई ब्रोकरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, 100 रुपए पर ऑर्डर का एनआरआई का ब्रोकरेज है फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, और बाकी सारे चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं। अब पेमेंट गेटवे चार्जेस पे आते हैं। पेमेंट गेटवे मतलब अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो किसी और तरीके से, एनईएफटी हो गया और आरटीजीएस हो गया, तो यहाँ पे आपको 9 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगने वाला है पेमेंट गेटवे का। यूपीआई फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो फिजिकल सीएमआर रिक्वेस्ट, फिजिकल सीएमआर रिक्वेस्ट मतलब आपको सारे जो स्टेटमेंट है वो फिजिकली चाहिए, तो आपको 20 रुपए प्लस 100 रुपए चार्जेस और 18% जीएसटी एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये सारे चार्जेस आपको पता होने चाहिए। अगर इनमें से कोई चार्जेस आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई मेरा एक्स्ट्रा पैसा कहाँ कट हो गया। अब थोड़ा सा करेंसी के ऊपर भी आते हैं और क्विकली देख लेते हैं करेंसी चार्जेस क्या है। तो करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन सी ट्रेड होता है, उसकी डिलीवरी नहीं ले सकते। ब्रोकरेज सेम है 0.0003% और 20 रुपए, और करेंसी ऑप्शन है 20 रुपए एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। एसटीटी यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। एनईसी के चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, टर्नओवर के ऊपर 0.0009% और एक्सचेंज अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो 0.035%। तो ये सारे चार्जेस है। बाकी सेबी चार्जेस और जीएसटी आपके सामने है, वो भी सेम ही है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। कमोडिटी का भी देख लेते हैं। कमोडिटी का भी ब्रोकरेज सेम ही है ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। एसटीटी यहाँ पे लगती है, सीटीटी लगेगी यहाँ पे, सेल साइड लगेगी नॉन एग्री के ऊपर 0.01% ऑफ योर टर्नओवर और ऑप्शन में 0.05% ऑन योर टर्नओवर। ग्रुप ए ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग होते हैं, ग्रुप बी के अलग होते हैं, और यहाँ पे 2 ही ग्रुप दिए गए हैं। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑप्शन के यहाँ पे आप देख सकते हैं। जीएसटी सेम है, सेबी चार्जेस सेम है, एग्री के लिए अलग है, नॉन एग्री के लिए अलग है, और ऑप्शंस के लिए सेम ही है, और स्टैम्प चार्जेस भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे चार्जेस है जीरोधा में। अगर आप ट्रेड करते हो तो ये ब्रोकरेज आपको पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। आई होप आपको पूरे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, टैक्सेस के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी डाउट है अभी भी वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।